हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों हम टाइम एंड वर्क को कर रहे थे। समय, कार्य, पाइप और टंकी, समय, कार्य, पाइप और टंकी वाला जो कंपटीशन चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके हम फर्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ चुके हैं। आज सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं और सेकंड वीडियो में कोशिश करेंगे कि टोटली जितने भी क्वेश्चन आज समाप्त कर दे दोस्तों, यानी हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ जाए। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट जरूर करें और फर्स्ट पार्ट को जरूर देख ले दोस्तों, क्योंकि हम सिर्फ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जो कि किसके अंदर आए हुए हैं, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। चले भाई आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोला। 31 में ए किसी कार्य को 18 दिन और तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेला इस कार्य को 10 दिन काम किया और उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में, देखिए कैसे किया जाएगा। ए अकेला कितने दिन में करता है, 18 दिन में। और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है इस कार्य को, 15 दिन में। आगे इन्फॉर्मेशन है, ए 18 दिन में कर देता है, बी 15 दिन में। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया। अब अभी 2 मिनट के लिए रुको, पहले आप लोग क्या काम करो, इसका टोटल वर्क निकालो। मैंने बताया था टोटल वर्क होता है एलसीएम, तो 90 है। वो नंबर तो दोस्तों 18 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है, वो एलसीएम होता है। तो 18 की टेबल में 90 आता है, 18 पंजे 90 और 15 छीके 90, 15 छीके 90। अब ये तो होता है टोटल वर्क और ये आती है इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता आती है इनकी। मतलब ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 6 काम कर सकता है। बी एक दिन में 6 कर सकता है और ए एक दिन में 5 काम कर सकता है। अभी देखिए काम किसने किया था, काम किया था दोस्तों बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया। बी ने 10 दिन काम किया। अभी आप ही देखिए, अगर बी ने 10 दिन काम किया तो बी एक दिन में काम कितना करता है, 6 काम करता है। तो बी कितना काम कर चुका है, 10 का 60 काम तो बी ने कर दिया। 60 काम किसने कर दिया, बी ने। तो शेष काम क्या बचा दोस्तों, अभी ध्यान देंगे शेष काम कितना बचेगा। फिर अगर 60 काम हो चुका है तो शेष काम, टोटल काम 90 था और 60 काम हो चुका है तो 30 काम बचा। 30 काम बचा। अब ये देख लो 30 काम किससे कराना है, ये आगे बोल रखा आप लोगों को। ये बोला 10 काम किया था, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने अकेले कितने दिनों में किया, यानी शेष काम को ए करेगा। यानी 30 काम को दोस्तों ए करेगा और वो ए कितने की स्पीड से करता है, 5 की स्पीड से करता है। तो 5 की स्पीड से करता है, 5 5 5 के 30, तो 6 दिन ले लेगा। तो 6 दिन कौन ले लेगा दोस्तों, ए। तो ये 30 काम जो था, जो रिमेनिंग काम था, ये ए को करना पड़ेगा। तो ए कितने दिन ले लेगा, 6 दिन ले लेगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, 6 दिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 32 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेली औरत उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। इसका पैटर्न मैंने आपको सिखा रखा। एक आदमी और एक औरत, एक आदमी यानी एक मैन और एक औरत यानी एक वुमैन मिलकर कितने दिन काम करती है, ये किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती है। और इक्वल में फिर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप लोग को, अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में करता है। अकेला आदमी मतलब एक मैन, उसको अकेले को 10 दिन में करता है। वर्क है तो दोस्तों सेम होगा, कार्य सेम होता है। कार्य क्या होता है, सेम होता है। उसने बोला एक आदमी और एक औरत मिलकर तो काम को 8 दिन में निपटा देती है, ठीक है। अगर अकेला आदमी काम करे तो 10 दिन में निपटा देता है। कितने दिन में निपटा देता है, 10 दिन में। कॉमन सेंस भी है, अगर कोई अकेला व्यक्ति काम करा तो ज़्यादा दिन लेगा, 2 मिलकर काम करे तो क्या लेंगे, कम दिन लेंगे। इसलिए 8 दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि इसकी एफिशिएंसी कम ज़्यादा हो, बट वैसे बताया कॉमन सेंस से भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो टोटल वर्क क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। फिर क्या बोला, जो हमें निकालना है, इसके अंदर अकेली औरत उस कार्य कितने दिनों में करेगी। अकेली औरत यानी अकेली वुमैन दोस्तों, अकेली वुमैन उस कार्य को मान लो D दिन में करेगी, तो जो ये वर्क निकालना है या जो डे निकालने हैं दोस्तों, इसको किसी के बराबर रख दो, क्योंकि ये टोटल वर्क आपस में बराबर है, काम तो बराबर होता है। तो आप आसान सा ये इसके बराबर रख दो, 1 M इंटू में 10। सोल्व करो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 को अंदर भेज दो, 4M प्लस में 4W इक्वल टू 5M। M वाले एक तरफ और M एक तरफ कर लो, W एक तरफ कर लो, तो 4W बराबर में 5M माइनस का 4M। तो ये आपका आ गया दोस्तों, यही कर लो इसको। 5M में से 4M गया तो खाली 1M बचा। क्या बचा, 1M बचा। 1M बचा तो W/M कितना हो गया, रेशियो निकाल लो W/M का। तो ये बचा 1/4। इसका क्या मतलब है, जो हमने रेशियो निकाला, जो औरतें हैं दोस्तों उनकी संख्या 1 है और जो व्यक्ति है उनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब वैल्यू डाल दो इसके अंदर, आंसर आपका आ जाएगा। तो एक वुमैन कितनी थी, एक ही थी, और D का D, क्योंकि डे तो हमें निकालने थे, और एक मैन कितना था, 4 गुणा में 10। तो 1 1 जा 1,
इसकी कोई वैल्यू नहीं दोस्तों डी, तो 10 4 जा 20, 10 4 जा 20। तो अगर अकेली औरत काम करेगी उसको तो 40 दिन ले लेगी। अकेली औरत कितने दिन ले लेगी? 40। अगर अकेला व्यक्ति कितने दिन ले रहा था? 10 दिन। सारी चीज़ों को सीखो। अकेली औरत काम करेगी तो कितने दिन ले लेगी? 40। अकेली औरत कर रही तो दिन कितने लग रहे थे? 10। सॉरी, अकेला मैन कर रहा था तो दिन कितने लग रहे थे? 10। अब दिन कितने, अगर अकेली औरत को काम करना पड़ जाएगा तो दिन क्या लेगी? 40 लेगी। क्योंकि आप जानते हैं ना, जो मैन की एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है और लेडीज की एफिशिएंसी क्या होती है? थोड़ी कम होती है वर्क के मुकाबले। बाकी आज तो सब चीज़ें इक्वल है। 32 का आंसर भी चेक कर लेते हैं। 40 दिन, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चले भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आपका आ गया नेक्स्ट 33। तो देखिए 33 में क्या बोला हुआ है। 33 में बोल रहा है कि 20 आदमी अथवा 24 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि 30 आदमी तथा 12 औरतें इस कार्य को करने का ठेका ले तो कितने समय में पूरा होगा? सेम एज इट इज MDH बटे W से ही होते हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों। तो 20 आदमी अथवा 24 औरतें, 20 आदमी यानी 20 मैन, अथवा का मतलब इक्वल होता है 24 औरतें, 24 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई 20 और ये भी मल्टीप्लाई 20, क्योंकि वर्क तो क्या दोस्तों इक्वल होगा, वर्क क्या होगा? इक्वल होगा। और क्या पूछा आप लोगों से पूछ रहा है 30 आदमी तथा 12 औरतें। 30 आदमी यानी 30 मैन और 12 औरतें, और का मतलब प्लस होता है। 12 औरतें कितने दिन में करोगी? मान लो डी दिन में करेंगे। तो ये टोटल वर्क किसी के भी इक्वल रख दो, तो इसके रख देता हूँ 20 मैन गुणा में 20, 20 मैन गुणा में 20, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल कर दो, क्योंकि अभी आप रेशियो में निकाल लो ना कि व्यक्ति कितनी है और औरतें कितनी है। तो ये 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 छिके 24। तो M बटे W आ गया दोस्तों 6/5, 6/5। ये W इधर लिया है तो 6 का 6 ये मल्टीप्लाई का इधर आ गया। ये तो आपको पता ही होगा। क्रॉस कर देंगे दोस्तों, क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो 30 मैन की संख्या कितनी है? 6, प्लस में 12 वुमेन की संख्या कितनी है? 5, इंटू में डी 20 मैन कितने आए थे? 6 मल्टीप्लाई में 20। तो इसको सोल्व करो, 180 प्लस में 12 पंजे 60 इंटू में डी, और ये सेम का सेम 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20। तो कैलकुलेशन कर दो, 180 और 60 240, 180 और 60 240 डेज बराबर कितना हो गया? 20 गुणा में 6 गुणा में 20। तो यहाँ से निकाल लो, आप काट दो या इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में काट दो, डायरेक्ट भी काट सकते हो। 1 0 से 1 0 काट दो, 6 कम 6 6 चौका 24, 4 से काटोगे 4 पंजे 20। तो कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन लग जाएंगे दोस्तों। कितने डे लग जाएंगे? 5 दिन लग जाएंगे। मतलब अगर 30 मैन और 12 औरतें मिलकर काम करेंगी तो 5 दिन लेंगी। कितने दिन लेंगी? 5 दिन लेंगी। अगर अकेले 20 व्यक्ति अकेले काम करते हैं तो वो 20 दिन लेते हैं। अगर 24 औरत अकेले काम करती है तो वो भी 20 दिन लेते हैं। लेकिन अगर इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 दिन ले रहे हैं। इकट्ठे में भी ध्यान देना, 30 आदमी और प्लस में 12 औरतें, 30 आदमी प्लस में 12 औरतें। चले भाई नेक्स्ट, इसका आपका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 33 का बिल्कुल ए हो जाएगा। 33 का, सॉरी दोस्तों हमने क्या कर दिया आंसर में, तो लास्ट में थोड़ी मिस्टेक कर दी दोस्तों। 1 से 1 0 काटती थी तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 भाई 10 आएगा ना, 5 2 जा 10। तो तभी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो आपका ए हो जाएगा 10 डेज। कितना आंसर आएगा? राइट 10 डेज। यहाँ पर ये 2 हमने छोड़ दिया था मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चले भाई क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 34। देखिए क्या बोला 34 में। 34 में बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। तो अकेला बी उस कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर, और सी और ए मिलकर, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो लिख लेते हैं भाई। बी और सी मिलकर 15 दिन में और 20 दिन में। तो बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क आप जानते हैं 60 हो जाएगा। मतलब वो नंबर जो 12, 15 और 20 दिन में आता है उसको एलसीएम बोलते हैं। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब देखिए अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो ये ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। और इनका एक दिन का वर्क कितना होगा दोस्तों? इनको जोड़ूंगा तीनों, क्योंकि ऐड किया ना हमने सभी को। इनको ऐड करो 5 और 4 9 और 3 12। तो इनका जो एक दिन का वर्क है 12, यानी इनकी टोटल एफिशिएंसी 12 है एक दिन की। लेकिन डबल जब मिलकर काम करे तो सिंगल का निकालो, a प्लस बी प्लस में सी। तो इन 12/2 यानी 6,
यानी 6, यानी ये तीनों अगर मिलकर ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, अब चले 34 में आपसे पूछा गया अकेला बी कार्य कितने दिन में करेगा? अकेला बी, तो अकेला बी से कराना है, तो अगर बी से कराना है तो दोस्तों आप लोग ए और सी को माइनस कर दो तो बी बचेगा। क्या बचेगा? बी बचेगा। ए और सी की एफिशिएंसी देखिए, ए और सी की एफिशिएंसी 3 है। कितनी है? 3 है। तो इसमें से देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से आपको क्या, आपको बी से काम कराना था। किससे काम कराना था? बी से। तो ए और सी की एफिशिएंसी क्या कर दो? माइनस कर दो। ये रही ए और सी की एफिशिएंसी माइनस करोगे तो ए प्लस सी, तो आपका ये टोटल कितना था? इन तीनों की एफिशिएंसी 6 थी और ए और सी की कितनी थी दोस्तों? 3 थी। तो -3 कर दो, माइनस क्या कर दो? 3, तो आपका आंसर आ गया 3। तो अकेला बी अगर काम करेगा, अकेला अगर बी काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 दिन काम करता है। लेकिन काम कराना बी से ही है टोटल, तो टोटल काम तो 60 था, बी से कराओगे तो आप लोग काटोगे तो 20 दिन ले लेगा। अगर अकेला बी को ये काम करना पड़ेगा टोटल वर्क तो 20 दिन ले लेगा। कितने दिन ले लेगा? 20 दिन ले लेगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। दोबारा देख लेंगे एक बार। आप लोग पहले क्या करें, इन सारों को ऐड कर देते, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। आप सिंगल निकाले ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम निकाल ले। तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं। तो इसने बोला बी से काम कराना है। अगर बी से कराना है तो ए और सी को माइनस कर दो, यानी 6 में से 3 गया 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 3 बचेगी। आपसे ये भी बोल सकता था कि ये काम हमें ए से कराना है, टोटल काम ए से कराना है। अगर ए से कराना होता तो दोस्तों बी प्लस सी को माइनस कर देता। किसकी एफिशिएंसी को माइनस कर देता? बी प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस कर देता, फिर निकाल लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला हुआ देखिए, ए किसी कार्य के 2 भाग को 4 दिन में, बी किसी कार्य के 3/5 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इंपॉर्टेंट है, एसएससी। चले भाई, तो ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन में, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन में, और जो बी है आपका 3/5 भाग को 6 दिन में पूरा करता है। 6 दिन में पूरा करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? आप टोटल काम निकाल लो दोस्तों। ए जो है टोटल काम, ये 2/3 भाग है ना काम का, तो आप टोटल एक काम निकाल लो। क्या निकाल लो? एक काम कैसे निकलेगा? 4। जो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये इसका उधर जाकर ये डिवाइड हो जाता है। उधर जाकर क्या हो जाता है? डिवाइड। कुल मिलाकर के आप इसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? इसकी मल्टीप्लाई कर दो सेम जाकर के उधर। क्या करते हैं? तो अगर टोटल वर्क निकालना है आपको तो टोटल वर्क बनेगा 2/3, सॉरी 3/2। क्या बनेगा? 3/2। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 3/2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 6। अगर टोटल ए को काम करना, टोटल यानी एक, अगर ए को वर्क करना पड़ जाएगा वो एक काम, तो टोटल 6 दिन ले लेगा। ए कितने दिन ले लेगा? 6 दिन ले लेगा। सेम एज इट इज बी को से अगर एक काम हमें कराना पड़े तो ये 6 गुणा में 5/3, 5/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बी टोटल 10 दिन ले लेगा। ए कितने दिन लेता है एक काम करने में? 6 दिन लेता है। बी एक काम करने में कितने दिन लेता है? 10 दिन लेता है। अब तो आराम से हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपको आना चाहिए। ये जो होता है जाकर उस साइड दोस्तों डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। डिवाइड होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। हालांकि हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये पहले डिवाइड होता है। डिवाइड के बाद किस में बदला जाता है? मल्टीप्लाई में इसको बदल दिया जाता है। तो ए कितने दिन ले रहा है? 6 दिन। बी कितने दिन ले रहा है? 10 दिन। तो आप इनका एलसीएम निकाले, टोटल वर्क निकाले पहले, तो कितना हो जाएगा? 30। 6 पंजे 30, 10 तिया 30। अब इसने क्या बोला था? देखिए, इसने हमसे बोला था कि अगर दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर टोटल काम 30 है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5 और 3 8 की स्पीड से करेंगे। दोनों मिलकर किसकी स्पीड से करेंगे? 8 की स्पीड से। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 4, और इसका आधा 15। 15/4 आपका आंसर होगा। 15/4 आपका आंसर होगा। यानी आपका हो जाएगा 3 इंटीजर 3/4। 3 इंटीजर 3/4। 4 3 12, 12 और 3 15, 15/4। तो दोनों मिलकर 3 दिन और 3/4 दिन ले लेंगे। 3 से ही 3/4 दिन ले लेंगे। तो आप बड़ा ही आसान था, सिंपल सी बात है। पहले आपको इनसे क्या कराए? टोटल काम कराए। क्या कराए? इनसे ए और बी से टोटल काम करा ले, ताकि आपको पता लग जाए कि टोटल काम करने में ए 6 दिन लेता है, टोटल काम करने में बी 10 दिन लेता है। फिर तो आप टोटल वर्क निकाल ले और आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या बोला है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए पी और क्या हो कि कार्य कुशलता 3:4 के अनुपात में, उनके द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी हमें जो है एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा। किसका एफिशिएंसी का रेशियो है?
पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो, पी और क्यू की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा दोस्तों। क्या दे रखा हमें? कार्य क्षमता का अनुपात 3:4, 3:4 हमें गिवन है। और समय, दिनों का रेशियो मांग रहा है आपसे, समय का रेशियो मांग रहा है। किसका रेशियो मांग रहा है? समय का। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो की अगर बात करूं तो कार्य क्षमता की इनवर्स प्रोपोर्शनली होती है समय। क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है। तो हो जाएगा 4:3। कितना हो जाएगा? 4:3 होता है, क्योंकि कार्य क्षमता जितनी कम होगी दिन उतने ज्यादा लगते हैं। कार्य क्षमता जितनी कम होगी दिन उतने ज्यादा लगते हैं, जितने ज्यादा कार्य क्षमता होगी दिन उतने कम लगेंगे। कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी जो होती है दोस्तों, एफिशिएंसी टाइम की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। दूसरा, आप समय इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका उल्टा करो 1/3 और इसका उल्टा करो 1/4। फिर देखो, फिर भी यही निकलेगा 4/3। तो आप इनका एलसीएम लो 12, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 12 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई भी 12 से कर दो। 3 × 3 = 12, 4 × 4 = 12। तो कितना आ गया? फिर भी 4:3। तो आप इस प्रकार पूरी अप्रोच से निकाल ले। व्युत्क्रमानी करके इसका फिर निकालो, या डायरेक्टली आप इनका उल्टा कर दो। 2 में तो डायरेक्ट हो सकता है, 2 में डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन 3 में मत कर देना। अगर यहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं, पी, क्यू और आर, और आपसे बोलता है ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे देता और हमसे टाइम का रेशियो मांग लेता। टाइम का रेशियो हमें पता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन आप ये मत कर देना 5:4:3 या 4:3:5, इस प्रकार से नहीं होता। फिर उसमें किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों? जिसका निकालना उसको छिपो ले। तो 5 चौका 20, इसका होगा 20, इसका निकालना क्या होगा? तो क्या को छोड़ दे, 5 × 15, जिसका निकालना उसको छोड़ दो। आर का निकालना आर को छोड़ दो, 4 × 12। तो फिर आपका टाइम का रेशियो होता है 20:15:12, 20:15:12। लेकिन ये भी वही होता है, आप जो है टाइम का जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एफिशिएंसी का। तो इसको आप कैसे करते हैं? 1/3, 1/4 और 1/5 ऐसे ही करते। एलसीएम क्या बना हुआ है दोस्तों? 5, 10, 15, 20। तो देखिए 5, 10, 15, 4 × 12, 12 × 5 = 60, 60 एलसीएम बना हुआ है। कितना? 60। तो सारों की मल्टीप्लाई 60 से कर दो। किससे कर दो? 60 से कर दो। 60 से करोगे तो देखो 20, 4 से करोगे 15 और 5 से करोगे 12। तो क्या आ जाएगा? 20, 15 और 12, 20, 15 और 12। तो आपको समझ आ गया होगा कि एफिशिएंसी का और टाइम का किस प्रकार का रिलेशन है। तो इस प्रकार से हमें अगर एफिशिएंसी की हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। किसका रेशियो निकाल सकते हैं? टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है और आगे भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 भी, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 37 में देखिए क्या बोला हुआ है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, ए और सी मिलकर 36 दिन में पूरा करते हैं। वे सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो ए और बी 18 दिन में, ए और बी 18 दिन में, बी और सी प्लस में ए। देखिए भाई, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 36 दिन में। तो ये 24 दिन में और ये 36 दिन में कर लेते हैं, ये 36 दिन में कर लेते हैं। तो एलसीएम लो, वो नंबर जो इनके पढ़े में आता है। तो 36 दूनी 72, 18 चौक 72, तो 72, तो 72 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 वो नंबर है जो सारों में आता है। तो टोटल वर्क तो 72 करना है। तो 18 चौक 72, 24 × 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। देखिए अगर इनको ऐड करूँ तो 2A 2B 2C, तो ट्वाइस हो जाएगा, A + B + में C। और ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 4, 7 और 2, 9, ट्वाइस। सिंगल निकालो कि A + B + C मिलकर कितना करेंगे? 9/2। कितना काम करेंगे एक दिन में? 9/2 काम करेंगे एक दिन के अंदर। लेकिन टोटल काम कराना कितना है? 72 कराना। तो एक दिन में करते कितना? 9/2। तो नीचे वाला 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो आपका A + B + C का पता लग जाएगा कि टोटल कितने दिन लेंगे। तो 9 × 72, 8 दूनी 16, तो ये 16 डे ले लेंगे, 16 दिन ले लेंगे दोस्तों। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन ले लेंगे? 16 दिन ले लेंगे। यानी 72 था, टोटल वर्क 72 था, और ये एक दिन में काम करते थे 9/2। कितना करते थे? 9/2। इस प्रकार आप आराम से कर पाएंगे। 16 डे आपका राइट आंसर होगा। चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा 37 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला? ए और बी किसी कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 9 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए के आरंभ करके यदि बारी बारी से एक दिन काम करते हो तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप हो गया। ए करता है 9 दिन में, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में, बी करता है 12 दिन में। प्रोसेस तो सेम है। सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क हो गया 36। कितना हो गया? 36, 9 चौका 36, 12 दिए 36। अब इसने बोला, इसने क्या बोला आगे? इसने बोला हुआ है 38 के अंदर,
ए के आरएम करके जो बारी बारी से काम करते हैं, तो पहले ए काम करता है फिर बी आता है, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, इस प्रकार से प्रोसेस से हो रहा है। तो देखो एक दिन में काम ए आता है तो 4 करता है, अगले दिन भी आता है तो एक दिन में काम 3 होता है। तो 2 दिन में काम कितना हो गया दोस्तों? 2 दिन में काम 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन हमें काम करना है 36। कितना काम करना है? 36। तो 36 काम करना है तो 36 तक पहुंचेंगे। तो अगर इसकी गुणा 5 से और इसकी गुणा 5 से कर दूँ तो 5 दूनी 10, 10 दिन में काम हो गया 35। 10 दिन में काम कितना हो गया? 35। अब किसका नंबर आएगा? अब कौन आएगा? अब आएगा ए। कौन आएगा? ए आएगा। ए वैसे एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें 4 काम नहीं कराना, हमें तो अभी कितना काम बचा हुआ है? 35 हो चुका है, तो एक काम बचा हुआ है, तो ये एक काम कर देगा आकर के, ये एक काम कर देगा। तो काम कितना हो गया? 36। एक काम किया इसने, अगला नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। 10 दिन तो लग ही चुके थे। कितने दिन लग चुके थे? 10। तो अब देखिए इसने काम कितना किया? एक। जितना काम किया है ना वो लिख दो, और कितने की स्पीड से किया वो लिख दो। तो आपका राइट आंसर होगा 10 सही 1/4। 10 सही 1/4 दिन ले लेगा, क्योंकि टोटल 11 दिन नहीं ले पाएगा। टोटल 11 दिन ये नहीं ले पाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 39 की। क्वेश्चन नंबर 39। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है। अकेले ए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है भाई। बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है। बी की तुलना में ए, इस बात को समझे, यानी हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा। बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है। अगर बी मान लो 100 करता है तो ये 50% एक अधिक है, तो 150 करेगा, 150 काम करेगा एक दिन में। यही तो बोला हो ना, बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है। बी की तुलना में ए, तो ए अधिक कार्य कुशल है। अगर बी एक दिन में 100 काम करता है तो ये 100 का 50% 50 यानी 150 काम करेगा। तो अब एफिशिएंसी निकाल लो, काटो। 5 दूनी 10, 5 3 15। तो एफिशिएंसी का तो रेशो आ गया 2:3। अब इसने क्या बोला था? इसने बोला था ए और बी मिलकर 15 कार्य को 15 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। लेकिन दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं? 3 और 2 5। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? 75 काम। टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? 75 काम। मैंने एक चीज सिखाई थी, याद रखना, वर्क का फार्मूला होता है एफिशिएंसी गुणा डेज। ये याद रखना, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो उसका फार्मूला होता है एफिशिएंसी गुणा डेज। एफिशिएंसी गुणा डेज। तो ये दोनों मिलकर 15 दिन ले रहे थे, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है। तो ये हो गया टोटल 75 काम। अगर मान लो ए करता काम, ए जो है 15 दिन लेता काम को करने में, तो यहाँ एक, अगर मैं ए के डे लिख रहा था तो ए की एफिशिएंसी लिखता, तो यहाँ गुणा 3 करता। अगर ये बी की दी होती तो मैं एफिशिएंसी भी बी की लिखता। इस बात को समझ लो, यानी टोटल वर्क 75 करना है। अब ये 75 काम कराना किससे है? अगर ये 75 काम अब मेरे को बी से कराना तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर ये 75 काम ए से कराना तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसने पूछा किससे है? 39 में इसने मांगा है कि अकेले ए उस कार्य करने में कितना समय लेगा। ए से वर्क कराना है तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 75/2 दिन ले लेगा। कौन? ए। 75/2 दिन ले लेगा। यानी अब तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? सॉरी भाई, एक कार्य किससे कराना था दोस्तों? ए से काम कराना था। ए से काम, ए की तो एफिशिएंसी 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 3 से काटोगे तो 25 या 75, तो ये 25 दिन ले लेगा। कितने दिन ले लेगा? 25 दिन। अगर क्वेश्चन में बोलता बी से वर्क कराना, किससे काम कराना? टोटल काम 75 था, तो बी से कराना, तो एफिशिएंसी बी की 2 थी, तो 75/2 दिन ले लेता। 75/2 दिन 2 दिन ले लेता। इतने दिन ले लेता 75/2, 2 से डिवाइड कर देते। तो इस बात को आप लोग सीखिए अच्छे से कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा डेज। तो जिससे हमें कराना उसकी एफिशिएंसी रख दो तो दिन आ जाते हैं। वर्क जिससे कराना, देखिए यहाँ से फार्मूला बनता है ना, अगर हमें दिन निकालने, क्या निकालने? दिन। तो दिन का फार्मूला क्या बनेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या बनेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी काम अपॉन में कार्यक्षमता। काम अपॉन में कार्यक्षमता। तो इस फार्मूले के साथ चलना दोस्तों। अब जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इस प्रकार क्वेश्चन इस फार्मूले से आपके सारे निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
देखिए भाई 40 में क्या बोला हुआ है, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, आदमियों की संख्या 7, दिनों की संख्या 12, और काम मान लेते हैं 1, काम क्या मान लेते हैं, MDH/WO। आगे बोला हुआ है इससे दुगने कार्य को, मतलब काम 1 था, इससे दुगुना 2 हो गया, इससे दुगने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए, 8 दिनों पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले 7 आदमी लग रहे थे, तो 7 + x आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। बस कर दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 7 तिया 21, प्लस ये इधर क्या बचा हुआ दोस्तों, 7 प्लस में x, 7 प्लस में x की कट करें, यहाँ पर तो 1 बच गया था, तो अंदर करोगे 7 + x, तो 21 - का 7 बराबर में x, 21 में 7 गया 14, 21 में 7 गया 14, तो कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ जाएगी, 14 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 14 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। अगर हमें जो है डबल काम 8 दिन में करना है, डबल काम कितने दिन में करना है, 8 दिन में, ये आपको समझ भी आ जाना चाहिए। 14 तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, MDH/W से हो जाएगा। 7 व्यक्ति मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, ये फिर इसने बोला कि 8 दिनों में काम कराने के लिए, और डबल काम कराना है, 8 दिन में डबल काम कराने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। 7 तो पहले ही लगे थे, तो 7 + x की हमें आवश्यकता पड़ेगी, 7 + x की, तो हमें अतिरिक्त व्यक्ति 14 लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 14 लगाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 41। 41 को देखें, 41 में क्या बोला हुआ है, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, 1/3 भाग को 5 दिन में, और B उसी कार्य के 2/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी कराया था क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले इसका एक ए का टोटल काम निकालेंगे, ए टोटल काम कितने दिन में करता है, तो ए काम टोटल काम, एक काम ए, तो 5 से 15 दिन लेता है। एक कितने टोटल काम करने में कितने दिन लेता है, 15। बी सेम एज इट इज क्या काम करता है, 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो बी से भी टोटल काम करा लो, टोटल एक काम करा लो, तो ये कितने दिन ले लेगा, 10 × 5/2, 2 5 × 10, 5 5 × 25, यानी ये 25 दिन ले लेगा। मैंने बोला था ना, उधर जा करके इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड का मतलब नीचे वाला ऊपर वाला का चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, डिवाइड का मतलब भी होता है दोस्तों। तो ये एक टोटल काम करता है 15 दिन में, बी टोटल काम करता है 25 दिन में, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बची, ए 15 दिन में और बी 25 दिन में, तो 75, 15 × 5 = 75, 25 × 75, यानी इन कैल्शियम 75 हो गया। अगर दोनों से कराना है ये काम, अब टोटल वर्क किससे कराना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन बताएगी हमें, ये काम ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी मिलकर तो 8 की स्पीड से करते हैं, तो 75/8, 75/8, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72 और 3, 9 सही 3/5 दिन ले लेंगे। अगर दोनों मिलकर वर्क करेंगे, तो दोनों मिलकर वर्क करेंगे तो 9 सही 3/5 आपका राइट आंसर होगा। 9 सही 3/5 नहीं, सॉरी 8 से डिवाइड करें तो 8, 9 सही 3/8, क्योंकि 9 × 8 = 72 और 3 75/8, तो राइट आंसर क्या होगा, 75/8। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपये कमाते हैं, 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन, 5 आदमी यानी 5 आदमी प्रतिदिन, यानी हर रोज जो है दोस्तों 5 आदमी जो है डेली के डेली 5 आदमी हर दिन 5250 रुपये कमाते हैं, 5250 रुपये कमाते हैं, और 7 वुमेन भी 5250 रुपये कमाती है डेली, ये बोला हुआ है। 5 आदमी अगर काम करके आते हैं ना, 5 आदमी अगर काम करके आते हैं तो एक दिन में दोस्तों 5 आदमी एक दिन में 5250 कमा लेते हैं। अगर 7 महिलाएं करके आती है वो भी एक दिन में 5250 रुपये कमा लेती है। तो आप क्या काम करो, एक आदमी एक दिन में कितना कमाता है ये निकाल लो। एक आदमी एक दिन में कितना कमाता है, तो 5250/5 कर दो, तो 5 × 5 ना चलने के 0 5 5 1050 रुपये। सेम एज इट इज यहाँ भी एक औरत एक दिन में कितना कमाती है वो निकाल लो, तो 5250/7 कर दो, तो इसको करोगे तो आपका 7×49 और 3 52 35 7 5 35 750 रुपये। तो एक वुमेन एक दिन में 750 रुपये कमाती है और एक मैन एक दिन में 1050 रुपये कमाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, क्वेश्चन में बोला है 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपये कमाएंगी, प्रतिदिन कितने रुपये कमाएंगी। 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, 7 आदमी यानी 7 मैन प्लस में 13 वुमेन प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना कमाएंगी, एक दिन में कितने रुपये कमाएंगी। दिन तो मैंने लिख ही दिया, एक दिन में कितना कमाएंगी। तो देखें 7
एक दिन में 7, एक दिन में महिलाएं कितना कमाती है, एक दिन में मैन कितना कमाता है 1050, तो इसकी मल्टीप्लाई 1050 से कर दो, 13 एक दिन में एक वुमेन कितना कमाती है 750, तो डायरेक्टली हो जाएगा। सिंपल अप्रोच से इसको कर सकते हैं, सिंपल अप्रोच से इसको करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा भाई। सिंपल अप्रोच कैसी है, मैं बोल रहा हूँ कि एक महिलाएं है, एक जो मैन हो 1050 कमाता है, तो 7 आदमी कितने कमा लेंगे, 7 गुना में 1050, और एक वुमेन 750 रुपये कमाती है, 13 वुमेन कितने कमाएगी, 13 गुना में 750। सिंपल अप्रोच से करोगे जल्दी हो जाएगा। इसको कर दो 0, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, इसको कर दो 0, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 6, 13 से 91, 13 पंजे 65, 6, 13 से 91 और 6 91 और 6 97, 9750, तो आपका आ गया 0, 5 और 5 10, 7 और 3 10 11, 10,000 17, तो 17,100 रुपये कितना कमा लेंगे ये। अगर ये 7 मैन और 13 वुमेन मिलकर एक दिन काम करे तो ये 17,100 रुपये लेकर आएंगे घर में। कितने लेकर आएंगे, 17,100 रुपये कमाएंगे। तो सिंपल सी अप्रोच रखना, सिंपल अप्रोच से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि किसी कार्य को ए और बी मिलकर 15 दिन में, बी अकेला 20 दिन में पूरा करता है तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर 15 दिन में, ए और बी मिलकर 15 दिन में, ठीक है भाई। बी अकेला 20 दिन में, बी अकेला 20 दिन में करता है, तो आप पहले तो टोटल वर्क निकाल ले, 60 हो गया। फिर एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब ये टोटल 60 काम कराना किससे, देख ले, ये टोटल 60 काम किससे कराना है, लास्ट लाइन से पता लग गया, ए से कराना दोस्तों, ए से कराना। तो दोनों मिलकर 4 एक काम एक दिन में 4 करते हैं, और बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन अभी काम ए से कराना है, तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 4 में से 3 घटाओ, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, ए एक दिन में एक काम करता है, तो 60/ए, तो ए कितने दिन ले लेगा, 60 दिन ले लेगा। ए कितने दिन ले लेगा, 60 दिन ले लेगा। अगर ए से काम कराना पड़ जाए, किससे काम कराना पड़ जाए, ए से, तो ए 60 दिन ले लेगा। सिंपल सी अप्रोच है, टोटल काम 60 कराना है। ये बोल रहा है कि ए से अकेले काम कराना है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 करते हैं, और हमें पता है बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी पड़ी दोस्तों, ए की एफिशिएंसी कितनी बची, सिंपल 4 में 3 घटाओ तो 1, एक ही काम करता है एक दिन में। टोटल काम है 60, तो 60 दिन ले लेगा। कितने दिन ले लेगा, 60 दिन ले लेगा। नेक्स्ट बढ़े 44, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। ए काम करने में बी से दुगुना कुशल है, ए काम करने में बी से दुगुना कुशल है, बी काम करने में सी से दुगुना कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। एफिशिएंसी गिवन आप लोग को, क्या गिवन है, एफिशिएंसी। ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी हमें कार्य क्षमता दे रखी है दोस्तों ए बी और सी के। इसने बोला बी सी से दुगुना कुशल है, तो ये अगर एक काम करता है 2 करता है, ए बी से दुगुना कुशल है, अगर ये 2 करता है तो ये कितना करेगा, 4 करता है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट लाइन यही बोली हुई है, एक काम करने में बी से दुगुना है कुशल है, तो बी 2 करता है तो 4 करता है। फिर आगे क्या बोला, आगे बोला बी काम करने में सी से दुगुना है, बी काम करने में सी से क्या दुगुना, सी से क्या दुगुना है। सिंपल सी, आप लोग यहाँ से सी से स्टार्ट करना, ये 1 करता है तो इसका दुगुना 2, इसका दुगुना 4। अब क्या बोला, अब बोल ये रहा है यदि ए और बी मिलकर 4 दिनों में एक काम को 4 दिनों पूरा कर देते हैं, 4 दिनों में पूरा काम कर देते हैं दोस्तों। कौन, ए और बी मिलकर 4 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, लेकिन ये एक दिन में काम कितना करते हैं, 6, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24। टोटल काम कितना हो गया, 24 काम। टोटल काम हो गया 24 काम। अब ये 24 काम देख लो किससे कराना है, ये 24 काम अगर ए से कराना तो ए, तो अपन में ए की एफिशिएंसी रख दो, बी से कराना बी की एफिशिएंसी रख दो, सी से कराना सी की एफिशिएंसी रख दो। तो ये सी से कराना दोस्तों, तो सी तो एक दिन में एक ही काम करता है, तो सी कितने दिन ले लेगा, 24 दिन ही ले लेगा। सी कितने दिन ले लेगा, 24 दिन ही सी ले लेगा। आपको समझ आया होगा, सिंपल सी बात। बस एक बात ध्यान देने की है दोस्तों, जिसके वर्क ले रहे हो ना आप लोग, उसी की एफिशिएंसी लेनी है। जिसके वर्क ले रहे हो, जिसके आप डेज ले रहे हो, उसी की एफिशिएंसी लेनी है, उसी की ही एफिशिएंसी आपको लेनी है। क्वेश्चन नंबर 46, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी काम को 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। SI 2009 के अंदर भी आया हुआ, CPO के अंदर भी है दोस्तों। तो ए और बी मिलकर 10 दिन में, देखिए ध्यान से, ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर
बी और सी मिलकर 12 दिन में सी और ए मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में काम कर देते हैं? 15 दिन में। सी से अकेले काम कराना। पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैल्शियम यानी 60 हो गया, 10 सी के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब अगर इनको ऐड कर दूँ तो 2A 2B 2C, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई ट्वाइस की? 6 और 4 10, 5 15। लेकिन हमें तो ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए, आ जाएगी 15/2। कितनी आ गई? 15/2। तीनों एक दिन में 15/2 काम करते हैं, नहीं 7.5 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 7.5 काम ये करते हैं। तीनों 7.5 काम करते हैं। लेकिन ये टोटल वर्क 60 काम कराना किससे है दोस्तों? 60 काम किससे कराना है? 60 काम हमें कराना है क्वेश्चन नंबर 46 में सी से कराना है। सी से कराना है तो आप ए और बी की एफिशिएंसी क्या कर दो? माइनस कर दो। टोटल एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी से ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा। 7.5 में से 6 माइनस करोगे तो 1.5 तो बचेगी। ये 1.5 एफिशिएंसी किसकी बचेगी? सी की बच जाएगी। किसकी बच जाएगी? सी की। तो यार 1.5 कर दो। पॉइंट हटाओगे तो दोस्तों ये नीचे का 10 का चल जाएगा ऊपर, तो ये सी के आ जाएगा 15 कम 15, 15 चौके 60, तो सी ले लेगा 40 दिन। सी कितने दिन ले लेगा? 40 दिन सी ले लेगा। सी कितने ले लेगा? 40 दिन। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का 40 दिन। तो आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा है। ये जो एफिशिएंसी आती है स्टार्टिंग में ट्वाइस आएगी, इस 2 को वहाँ डिवाइड में भेज देना, तो ए प्लस बी प्लस सी का पता लग जाएगा हमें, उसकी आधी हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 15 है तो 15 की आधी हो जाएगी 7.5। हमें सी से काम कराना था। किससे काम कराना? सी से काम कराना। तो टोटल में से ए और बी की तो घटाऊंगा तो सी की बचेगी। किसकी बचेगी? सी की बचेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 में। क्या है? 47 को देखें। यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करे तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? सिंपल सा MDH/W से हो जाएगा। 10 आदमी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और आगे पूछा हुआ है तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? 12 आदमी मान लो D दिन में करेंगे, तो 12 से 12 कटेगा तो 10 दिन ले लेंगे भाई। कितने दिन ले लेंगे? 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट 48 को देखिए क्या बोला हुआ है। ए बी और सी 20 दिन 30 दिन 60 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ए बी और सी ये तीनों ए कितने दिन में करता है? 20 30 और 60। ये 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 60 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? तो 60 ही हो चुका है। टोटल वक्त तो 60 ही करना है, तो 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब क्या बोला इस बात को समझे। अब ये जो टोटल वर्क कैसे कराना, अल्टरनेट काम कर रही है दोस्तों। अल्टरनेट कैसे? ये बोल रहा है कि ए अकेला कार्य शुरू करता है, तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से करता है। तो पहले दिन ए आया 3 काम कर गया, अगले दिन फिर ए आया 3 काम कर गया। लेकिन जब अगले दिन ए नहीं आया, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ तो ए आया था, यहाँ भी कौन आया था? ए आया था। लेकिन तीसरे दिन है वो जो ए है वो बी और सी की मदद से काम करता है, बी और सी की मदद से काम करता है। तो तीसरे दिन वो दोस्तों कितना काम करेगा? 3 2 5 और 1 6। कितना काम करेगा? 6। तो 3 दिन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन में वो टोटल काम कर देगा 6 और 3 9 12। तो 3 दिन में 12 काम हो चुका है। 3 दिन में कितना काम हो चुका? 12 काम हो चुका। काम कराना 60, तो 12 पंजे 60, तो 5 यहाँ कर देगा, 5 यहाँ कर दो, तो टोटल वक्त 60 हो चुका है। तो कितने दिन लगे? 5 से 15 दिन। तो 15 दिन में टोटल काम निपट जाएगा। कितने दिन में? 15 दिन में। तो 48 का आपका हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं 15 दिन लेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ी सी। इसने क्या बोला आप लोगों से? बोल रहा है कि फर्स्ट पहले एक शुरुआत करता है, ये शुरुआत करेगा तो पहले दिन वो 3 काम निपटा देगा, अगले दिन फिर ए आएगा तो फिर 3 काम निपटा देगा। लेकिन तीसरे दिन वो बी और सी की मदद से करता है, तो तीसरे दिन वो 3 काम थोड़ी ना करेगा, 3 2 5 और 1 6 काम करेगा। लेकिन अभी 3 दिन का मैंने देखा, 3 दिन में वो टोटल 12 काम कर चुका है। कितने काम कर चुका है? 12। टोटल काम कराना 60, तो 5 से यहाँ कर दो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 60 काम जो था वो 15 दिन में हो जाएगा। 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में। इधर काम था, इधर क्या था आपका? काम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 49 में क्या बोला हुआ है
कि यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें, 28 तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने कार्य पर लगाने होंगे? 28 आदमी किसी कार्य के, 28 आदमी, आदमी की संख्या 28 आदमी 7/8 भाग को, 28 आदमी 7/8 भाग को एक सप्ताह में करें, तो एक सप्ताह में मतलब 7 दिन दे रखे दोस्तों, 7 दिन में पूरा करे तो शेष कार्य है। शेष कार्य देखिए 7/8 काम हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा? 8 में टोटल एक काम होता है, एक में से 7/8 घटाओगे तो 1/8 बचेगा, तो 1/8 काम कराना है। शेष काम देखिए टोटल 7/8 काम यहाँ कर चुके थे, बोला शेष काम कराना है, तो शेष काम तो 1/8 बचा, यानी 8 में 7 घटा दो दोस्तों, 1 बचा, अपोन सेम रहता है 1/8, या टोटल वर्क 1 होता है, 1 में से 7/8 कर चुका है तो 8 कम 8, 8 में 7 गया 1/8, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो। 1/8 आपका रिमाइंडिंग काम बचा। अभी 1/8 काम जो था ना, शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराना है, नहीं वही 7 दिन में पूरा कराना है, सप्ताह का मतलब 7 दिन में पूरा कराना है। और तो कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे? मान लो x आदमी कार्य पर लगाने होंगे, कितने x? अब देखो 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो 4 आदमी लगाने पड़ेंगे दोस्तों कार्य पर, 4 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। आसान सा क्वेश्चन था, MDH/W से हो जाएगा, MDH/W से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चले भाई क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में पूरा करता है, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए जो है अकेला उस कार्य को 6 दिन में कर लेता है। कितने दिन में दोस्तों? 6 दिन में कर लेता है। ये टोटल वर्क हो गया। फिर आगे बोला 50 के अंदर बी अकेला 8 दिन में पूरा कर लेता है तथा 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, 7 घंटे तो आएगा ही दोस्तों, ध्यान देंगे तथा लग रहा है इसलिए 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए बी जो है 8 दिन में कर लेता है। बी कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में कर लेता है। ये आपको टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। और फिर आपसे बोला लास्ट में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य को निपटा देंगे? मान ली डी दिन में निपटा देंगे, तो टोटल ये जो वर्क टोटल, ये टोटल वर्क सेम हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो किसी एक के बराबर रख दो। 7 गुणा में ए गुणा में 6, तो 7 से कटेगा 7, 2 3 6 है, 2 चौका 8, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लो दोस्तों रेशो में, ये हो जाएगा 4/3, 4/3, तो 8 ए प्लस बी यानी 4 प्लस में 3 इंटू में डी था, इधर 7 ए की वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाई में 6, तो 8 और 4 और 3 7 गुणा में डी, 7 गुणा 4 गुणा में 6, तो 7 से 7 कटा, 4 2 जा 8, 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो डी आ जाएगा 3 दिन। तो दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो 3 दिन में काम का सुपड़ा साफ कर देंगे। कितने दिन में? 3 दिन में दोस्तों, 3 दिन आपका राइट आंसर होगा। 50 का 3 डेज होगा। देखिए लैंग्वेज को घुमा सकता है, किसको घुमा सकता है? लैंग्वेज को घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, लेकिन आप डटे रहना। MDH/W से हर एक क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर देंगे? ए और बी 8 दिन में, ए और बी काम को दोस्तों 8 दिन में, बी और सी प्लस में ए, ये वही इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये 8 दिन में, ये 12 और 12, फिर सी और ए भी 8 दिन में, 12 दिन में दोनों, और ये 8 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 12 दूनी 24, 24 हो गया टोटल वर्क, तो 24 ही मान लो। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। अब अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो ट्वाइस करेंगे ना, ए प्लस बी प्लस में सी, तो 3 3 6 और 2 8, लेकिन हम तो ए प्लस बी प्लस सी से कराएंगे, ए प्लस बी सी से कराऊंगा तो 8/2, यानी एक दिन में अगर ये तीनों करेंगे तो 4 काम कर देंगे। टोटल काम 24 करना, टोटल काम कितना करना? 24। अगर तीनों से कराना तो 4 से भाग दे दूंगा, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो तीनों तो दोस्तों 6 दिन ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों करेंगे तो 6 दिन में काम को निपटारा कर देंगे। कितने दिन में? 6 दिन में, क्योंकि टोटल वर्क 24 करना है और ये तीनों एक दिन में काम 4 करते हैं। सिंपल। अगर किसी और से कराना होगा तो देखते हैं लास्ट लाइन में किससे का बोला हुआ था इसने भाई, इसने बोला तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर तो भाई 6 ही दिन लेंगे, तीनों मिलकर क्या लेंगे? 6 दिन। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता था बताओ अगर बी से काम कराना हो तो कितने दिन लेंगे। अगर ये बी से काम कराना होता दोस्तों तो फिर देखिए क्या काम करते। अगर बी से
टोटल काम 24 ही होता, बी से कराना था। तो तीनों की एफिशिएंसी 4 थी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी 4 थी। अगर हमें बी से काम कराना था, ए और सी की एफिशिएंसी घटा देते, ए और सी यानी 3, 4 में से 3 घटा देते तो फिर ये एक की स्पीड से करता, तो बी 24 दिन ले लेता, बी कितने दिन ले लेता 24 दिन ले लेता, ये बी से हो जाता। अगर ये काम हमें ए से ये काम अगर हमें किससे कराना होता दोस्तों, अगर ये काम हमें कराना होता ए से, किससे काम कराना होता ए से, तो ए कितने दिन लेता, देखिए टोटल काम 24 से कराना था, ए से कराना होता, तीनों की एफिशिएंसी थी 4, कितनी थी 4, तो ए से कराना तो बी और सी की एफिशिएंसी घटा देंगे, बी और सी की एफिशिएंसी 2, तो 4 में से 2 गया 2, तो एक दिन में तो 2 काम करता, टोटल काम 24 कराना था तो ये 12 दिन ले लेता, ये कितने दिन ले लेता 12 दिन ले लेता, तो ए करता 12 दिन। तो आप एफिशिएंसी को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए भाई, ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, वहीं बी और सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो अभी किया था दोस्तों ये 51, 52 बिल्कुल एज इट इज है, टाइम खराब नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ जाते हैं। दो नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, पी जो है 12 मिनट में और क्यू 15 मिनट में भर सकता है, क्यू 15 मिनट में टंकी को भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो क्यू को टंकी भरने में कितना और मिनट लगेगी, कितना और समय लगेगा। तो पहले आप टोटल काम निकालिए इनका। आदमी की तरह ही है, आदमी की तरह टंकी और आदमी वाले क्वेश्चन सेम ही होते हैं दोस्तों। एलसीएम हो गया 60, टोटल वर्क 60 करना, 60 यूनिट पानी भरना है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। पी जो है एक दिन में 5 यूनिट पानी भरता है, क्या वो एक दिन में 4 यूनिट पानी भरता है, 4 यूनिट पानी भरता है। या अब क्या बोला इसने, दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया। 3 मिनट तक तो दोनों चले दोस्तों, ध्यान देंगे 3 मिनट तक दोनों चले, तो 5 और 4 9, 9 क्या 27 यूनिट पानी तो भर ही चुके हैं। कितना यूनिट पानी भर चुके हैं 27, तो रिमाइंडिंग कितना बच गया, 60 में से 20 गया 40 और 3 और गया 60 में 20 गया 40 और 7 और गया तो 33 यूनिट काम बच गया। और ये काम किसने किया 33, देख लो आप लोग ये काम किसने किया है 33, ये पी को बंद कर दिया। तो क्या उन्हें किया, क्या कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है 4, तो 33/4, 4 8 32, यानी 8 से 1/2, 8 से 1/2 मिनट, 8 से 1/2 मिनट आपका राइट आंसर होगा। 8 से 1/2 मिनट, क्योंकि मिनट दे रखी है, 8 से 1/2 नहीं दोस्तों, 4 से भाग दे रहे हो तो अपोन में कितना आएगा 4 ही आएगा, अपोन में कितना आएगा 4 ही आएगा। 8 चौका 32 और 1 33/4, तो मिनट, क्योंकि ये मिनट में है, ये 12 मिनट काम करता है, 15 मिनट काम करता है, टोटल काम 60 मिनट करना है। टोटल काम क्या करना है 60 मिनट काम, टोटल काम 60 करना है, टोटल काम क्या करना है 60 यूनिट पानी भरना है। तो सेम ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया, तो 3 मिनट तक तो दोनों ने काम किया ना, दोनों ने 5 और 4 9 की स्पीड से काम किया, तो 27 काम तो हो ही चुका है, 60 काम करना था, तो 33 काम बच गया। 33 काम अब कौन करेगा, क्या वो करेगा, क्या किस स्पीड से करेगा 4 की स्पीड से करेगा। इनमें कोई भी किसी प्रकार का अंतर क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।